वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग पे। अच्छा, ओवर थिंकिंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमारे ऐसे बहुत से नेटवर्क हैं जिन्होंने बहुत सी ऐसी ऐप्स निकाली हैं जहां हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारा सेगमेंट है व्हाट्स टोस्टिंग। जी, और हमें व्हाट्स टोस्टिंग में ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से Amir Ijaz, Chief Digital Officer at Jazz. Amir has over 2 decades in digital and cellular technology and business. With more than 17 years in senior management positions, he has successfully led various domains such as digital apps and platforms, end-to-end fintech, mobile and fixed networks, business support and IT systems and value-added services. आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट्स डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म तमाशा और द राइज ऑफ ओटीटीज इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम आमिर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। और आपके ओवर थिंकिंग के प्रोग्राम से मैं बहुत ज़्यादा इसको लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। अपने नोट्स भी ले रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी कुछ टिप्स दिए हैं खासतौर पे अल्लाह ताला के तवक्कुल के हवाले से। जी बिल्कुल, तो मैं इनके नोट्स भी ले रहा था। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग आई एम श्योर हर बंदे में कहीं ना कहीं स्लाइड सी जरूर होती है। सही कह रहे हैं आप। जी अच्छा आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि यू बीन इन दिस बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, और जितना ओटीटी का राइज हो रहा है, सो टेल मी अबाउट दिस तमाशा ऐप। देखिए जी, बेसिकली हम ये देख रहे थे, हम चूंकि एक बहुत बड़ा मोबाइल ऑपरेटर भी हैं और हम पाकिस्तान में जो उभरते हुए ट्रेंड्स हैं और दुनिया में जो उभरते हुए ट्रेंड्स हैं उनको देख रहे होते हैं जी। तो हम ये देख रहे थे कि लोगों की व्यूइंग हैबिट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। लोग जो हैं वो कंटेंट जो है अब केबल टीवी पे देखने के बजाय वो स्ट्रीम कर रहे हैं, वो स्मॉल स्क्रीन्स के ऊपर जा रहे हैं। तो हमने इस कॉन्टेक्स्ट में अपनी तमाशा ऐप को आज से 2 साल पहले शुरू किया था और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी होम ग्रोन ओटीटी ऐप बन चुकी है। ओके, सो प्लीज़ हमें ये भी बताएं कि टेक ट्रेंड्स जो हैं 2024 के वो क्या होंगे? बिल्कुल जी, ये मैं कोशिश करूंगा कि ओवर थिंक ना करना पड़े लोगों को, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से तरक्की करी है। अगर हम इसमें कंप्यूटिंग के ऊपर बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर्स आगे चल के आ रहे हैं जो दुनिया में सुप्रेमेसी का एक नया जरिया होंगे, कौमों की भी और बिजनेसेस की भी। अच्छा। फिर अगर हम डेटा की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपने जनरेटिव एआई का नाम सुना होगा जी, चैट जीपीटी का नाम सुना होगा कि लोग चैट जीपीटी के थ्रू अब बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एआई जो है 2024 का एक बहुत बड़ा ट्रेंड होगी। इसके अलावा नई रियलिटीज क्रिएट हो रही हैं जो फिजिकल रियलिटीज नहीं है जिसमें मैं और आप अभी बैठे हैं। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटीज भी क्रिएट हो रही हैं। बल्कि एप्पल की एक प्रोडक्ट अब अगले महीने ही लॉन्च हो रही है विजन प्रो के नाम से। वो फिजिकल और वर्चुअल रियलिटी को वो एक मिला के पेश करने की कोशिश करेगी। तो इस तरह के बहुत ज्यादा ट्रेंड्स हैं जी। इसके अलावा नए थ्रेट्स भी इमर्ज हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। एनवायरनमेंट के ऊपर अगर आप बात करें तो चूंकि दुनिया में एनवायरनमेंट के चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो हर चीज के ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है जी और ये बड़े बड़े ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, सिंस वी हैव मेंशन्ड अबाउट तमाशा, टेल अस अबाउट द व्यूइंग हैबिट्स ऑफ पाकिस्तानीज। इफ दे ऑलरेडी मोबाइल बेस्ड होती हैं या एंटरटेनमेंट है, उसमें कैसे इसको ये करेगा, लाइक तमाशा जो है कैसे उसको हेल्प आउट करेगा? फ्यूचर क्या एंटरटेनमेंट इन द कंट्री? ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर ऑलरेडी इज इन द मेकिंग। तो अगर हम ये 2023 में जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का, अगर हम इसकी बात करें तो 2,60,00,000 लोगों ने तमाशा के ऊपर ये टूर्नामेंट देखा है। अब ये पाकिस्तान की कुल आबादी का 12-13% बनता है और अगर पाकिस्तान की वो आबादी जिसके पास एक्चुअल में ब्रॉडबैंड है तो इसके 22-23-24% के करीब बनता है। तो इतनी बड़ी तादाद ऑलरेडी आकर के स्पोर्ट्स को, न्यूज़ को, एंटरटेनमेंट को अब मोबाइल स्क्रीन के ऊपर तमाशा ऐप के ऊपर आकर के देख रही है। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊं कि गूगल हर साल के एंड में एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और उस रिपोर्ट में ये बताता है कि इस कौम ने, इस कंट्री ने, जैसे पाकिस्तान ने 2023 में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गूगल के ऊपर। तो आप हैरान होंगी कि चैट जीपीटी के बाद नंबर 2 पे तमाशा ऐप थी। Oh, really? तो पाकिस्तान में लोगों ने गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा इसको सर्च किया। So that means तमाशा is a great help for everyone, क्योंकि देखें
जितनी एप्स का यहाँ पे काम शुरू हो चुका है, और मैंने देखा, आपने बिल्कुल सही कहा, मैचेस के दौरान अगर बाहर हैं, कहीं टीवी पे नहीं दे सकते तो अपने मोबाइल पे ही लोग मैच देख रहे थे और स्ट्रीमिंग कर रहे थे. सो डोंट यू थिंक कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के और भी बहुत कंपेटिटर्स हैं आपके, तो यू थिंक इट्स अ रिस्क कि आप यू गाइज आर ऑलरेडी देयर एंड यू डोंट थिंक कि आपका कोई कंपटीशन है? ये देखिए जी, पहले तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर हम कुल मिला के भी देखें तो पाकिस्तान की आबादी का जो है 10-11% लोग जो है अभी इस तरह की स्ट्रीम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मार्केट है और अभी ये शुरू ही हुई है. लेकिन हम चूंकि एक मोबाइल ऑपरेटर भी हैं और लोगों को डेटा भी चाहिए, कनेक्शन भी चाहिए, तो हम डेटा और जब ऐप को बंडल करके लोगों को एक हैसल फ्री एक सर्विस देते हैं तो उसमें फिर उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है. लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि तमाशा की 40% जो बेस है वो जैज की नहीं है, वो दूसरे मोबाइल ऑपरेटर्स की है. तो तमाशा वाईफाई के ऊपर चलता है, तमाशा दूसरे मोबाइल ऑपरेटर्स के ऊपर चलता है. तो हमें ये लगता है जी कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ अभी इस फील्ड में बहुत ज्यादा काम होना बाकी है. अभी सिर्फ 10-20% लोग जो है वो इस तरफ आए हैं. ये आगे चल के 70-80% तक के करीब ये चीज जाएगी. सही, ठीक है. यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है. विल कम बैक एंड विल कंटिन्यू. हम तमाशा ऐप के बारे में बात कर रहे हैं. तमाशा ऐप, जैसे इन्होंने अभी बताया आमिर ने, कि 2nd नंबर पे गूगल सर्च हुआ है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. विल बी राइट बैक. अगेन हमारे साथ आमिर मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो से. जैज तमाशा पे हम बात करें. आमिर, कैन यू हियर मी? जी, वेरी क्लियरली. जी, ओके. सो आमिर, जो ओरिजिनल प्रोडक्शन होती है, जैसे नेटफ्लिक्स है, HBO है, ये सब है, व्हाट आर यू गाइस ब्रिंगिंग एज ओरिजिनल? क्या आने वाला है इस पे? हमने जी ऑलरेडी अभी तमाशा का ये दूसरा साल है जो तमाशा की लाइफ साइकिल में, और हमने 2 ओरिजिनल बना लिए हैं जी. ओके. हमने जो पहला ओरिजिनल बनाया था वो उसका नाम था फैमिली बिजनेस. ओके. उसमें आसिम अजहर थे जो एक सिंगर भी हैं, और उनके साथ मिलकर हमने एक वो बनाया था जिसकी अंडरलाइन थीम ये थी कि एक फैमिली अपना काम, एक अपना बिजनेस, छोटा कारोबार कैसे शुरू करती है. ठीक है, ठीक है. फिर अभी हमने एक रिसेंटली बनाया जी जिसको बहुत ज्यादा पज़िराई मिली, वो अफसल खान और जॉन रैम्बो, उसमें लीड कैरेक्टर उन्होंने अदा किया, बाशु के नाम से हमने बनाया. अच्छा. तो इसमें एक मिडिल एज जो पुलिसमैन है वो एक चोरनी के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं और उसमें पूरा एक ये मिजाह चलता है. ठीक है. तो ये बहुत इस प्रोग्राम के मिलियंस ऑफ व्यूज आए हैं. तो हम ऑलरेडी ओरिजिनल्स पे काम कर रहे हैं. हमारी कोशिश ये होगी जी कि हम आगे चल के ऐसे टॉपिक लें जो थोड़े से मुख्तलिफ हों और हम उसके ऊपर वेब सीरीज के फॉर्मेट में कंटेंट बनाएं, ताकि हम जो पाकिस्तान में एक हंगर है जी 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 आई वॉज अबाउट टू आस्क यू कि इंटरटेनमेंट की साइड पे जैज तमाशा में क्या आने वाला है. ये तो आपने 2 चीजें मुझे बताई. मजीद आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? जैसे वेब सीरीज हो गई. जी, हम बिल्कुल वेब सीरीज पे काम कर रहे हैं जी. हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा कंटेंट है जो कि हमसाया ममालिक का या दूसरे ममालिक का डब्ड कंटेंट भी देखा जा रहा है, और क्या ट्रेंड है जो कि चल सकता है, जो कि हमारी वैल्यूज के साथ भी मिल करके चले. तो हम इस वेब सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं. हम शायद रियलिटी शोज की तरफ भी चलेंगे. तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे, क्योंकि हम OTT हैं तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं. तो हमारा मकसद ये होगा कि हम पाकिस्तानियों को एक हेल्थी, एक सेहतमंद तफरीह प्रोवाइड करें, बट एट द सेम टाइम कोई लेसन भी उसके अंदर जरूर. जी, ये है तो तमाशा से हट के सवाल, क्योंकि आई एम अ जैज यूजर. आई जस्ट वांट टू आस्क, क्योंकि कुछ घरों में नेटवर्क क्यों नहीं आता? डिफेंस की कुछ एरियाज में या हम कहीं थोड़ा सा इंटीरियर्स में जाने लग जाएं तो ये क्यों नेटवर्क तंग करता है? या मोटरवे पे जाने लगे तो नेटवर्क क्यों नहीं आता? ये सवाल जी हमसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी साइड पे बहुत ज्यादा काम भी किया है, तो मैं आपको इसका जवाब भी दे सकता हूँ. बेसिकली जो हमारी सेल साइट्स होती हैं उनके साथ उनका जो सिग्नल निकल रहा होता है वो रास्ते में उसकी बहुत सारी रुकावटें भी आ जाती हैं. कोई बिल्डिंग आ जाती है, कोई ट्रीज आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो सिग्नल बाज़ औक़ात सर्टेन जगहों पे नहीं पहुंच पाता. लेकिन उसके लिए हमने एक बहुत जबरदस्त सर्विस भी शुरू की है जी. मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके घर में वाईफाई है जी, तो आप जैज का नेटवर्क वाईफाई पे भी चलता है. अच्छा. आप वॉइस ओवर वाईफाई, और जिसको हम जैज फाई के नाम से कहते हैं. टेल अस व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट इन लाइक जनरली हम क्या एक्सपेक्ट करें 2024 में? व्हाट इज जैज ब्रिंगिंग फॉर अस? डू वी एक्सपेक्ट, लाइक आर वी एक्सपेक्टिंग, टॉकिंग अबाउट 5G, जो नेटवर्क की मैं बात कर रही हूँ, क्या 5G आ रहा है? क्या होगा, बेहतर होगा हमारे लिए? जी, मैं इसका थोड़ा सा, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं थोड़ा सा जवाब इसका थोड़ा सा हल्का सा तवील दूंगा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा. इसमें जहाँ तक जैज का ताल्लुक है जी, चूंकि हम एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं डिजिटल ऑपरेटर 1440,
और ये 1440 हम इसलिए कहते हैं कि एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। जी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ ये कि हम लोगों को कनेक्टिविटी फराहम करें, बल्कि उसके साथ साथ उनको वो सर्विसेज और सहूलियात भी दें जो कि उनकी लाइफस्टाइल को कंप्लीट करती हैं। तो इसमें हमारे 2024 में बहुत मेजर प्लान्स है जी। तमाशा के ऊपर हम बात कर चुके हैं। हम जैज़ कैश जो हमारी फिनटेक ऐप है उसमें हम बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। गरज जो हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, हम चाहते हैं कि लोगों को क्लाउड भी जो है बहुत आराम से मिले, उनके पास अगर कंप्यूटर्स नहीं है घरों में तो वो क्लाउड इस्तेमाल कर सकें। तो इन सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 5G के ऊपर आए तो मैं 5G के ऊपर भी थोड़ा सा पॉइंट एड्रेस करना चाहता हूं कि हमने इस वक्त 5G का सबसे पहले पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ ये कि टेस्ट किया है, बल्कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही तहकीकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब है जो हमने नेस्ट के साथ मिलकर जैज़ ने 5G की लगाई हुई है। तो हम 5G को बहुत केयरफुली देख रहे हैं। लेकिन हम 5G के बारे में ये भी कहते चलें कि 5G हर टेक्नोलॉजी का कोई मकसद होता है, उससे किसी पर्पस को सर्व करना चाहिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो 5G ने जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है कि रिमोट सर्जरीज हो रही हो लोगों की या सेल्फ ड्राइविंग कार्स चल रही हो, वो यूज केसेस अभी दुनिया में भी नहीं है। तो अभी चूंकि उनके यूज केसेस नहीं है तो 5G को लाना उस स्टेज पे और कीमती ज़र मुबादला मुल्क का इस चीज पे लगाना, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और बहुत सारे ममालिक जैसे बांग्लादेश ने फॉर एग्जांपल इस पे काम रोक दिया है क्योंकि वो समझते हैं कि बहुत सारा ज़र मुबादला इस पे उनका इस स्टेज पे जाया भी हो सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर एंड ऑल द बेस्ट विद तमाशा। एंड ऑनेस्टली वो तो चल की बात है बट जैज़ हैज गिवन a lot of packages and everything, so thank you so much for joining us. We have to take a short break, छोटी सी break लेते हैं and we'll be right back.